अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं और उसमें आपसे पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपने पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल बस इसमें आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात जो हम करते हैं वो ये है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है रैशनल फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आया कि वो रैशनल फॉर्म है या नहीं है। अगर रैशनल फॉर्म है तो रैशनल फॉर्म, अगर नहीं है तो नॉट रैशनल। बस ये काम करना है। उससे पहले आपको ये बताना चाहिए कि रैशनल फॉर्म कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं और नॉट रैशनल कहते किसको हैं। तो पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स एन माइनस थ्री। यहाँ देखें पावर 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई और फिर 3 हुई, चलते गए, फिर ए एन माइनस वन, फिर ए एन। ओके। और यहाँ देखें पावर मैक्सिमम थी, फिर अगर मिसाल तौर पर यहाँ मैक्सिमम एन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर को हम एन से डिनोट करते हैं। फिर एन माइनस वन एन माइनस टू, अगर यहाँ 5 होती तो 5 माइनस वन 4, 5 माइनस टू 3, 5 माइनस थ्री 2। मतलब नीचे की पावर इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर की पावर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये हमारा कहलाती है पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर ए नोड को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ए नोड को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट और x की पावर n या x की पावर n माइनस वन या x की पावर n माइनस टू, इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और ये तमाम ए नोट, ए वन, ए टू, कॉमा ए थ्री, ये दे ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। अब पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन है। दोनों रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई? एक तो पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो, पावर इज नॉट इन फ्रैक्शन। सही है। दूसरी बात यह है कि पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, पावर आपके नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इस चीज़ की, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फिर आपको हम बता देंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर आप 1 देखें, 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 6, ये कह रहा ये बताओ कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए दो रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि भाई एक तो पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में होना चाहिए। और सीक्वेंस मतलब जैसे यहाँ पर अगर 5 है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये है 5x5 प्लस 3x4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, यह हमारे पास एक तरह का, ये जो है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। 5 हुई, n माइनस वन मतलब 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर होना चाहिए तो इस तरह चलती रहेगी, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर इस तरह भी हो 5x4 और प्लस 3x की पावर 4, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि x की पावर 4 मतलब x ऊपर आएगा तो 3x की पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, पार्ट वन कह रहा है कि हमारे पास गिवन है 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 5y क्यूब माइनस 6। ये बता दें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर आप यहाँ पर देखें x की फॉर्म में, तो ये 2x की पावर 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखें तो 2 है, 1 नहीं है, फिर 3 है और फिर कांस्टेंट है। तो ये तो हमारा नॉट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है भाई, नॉट पॉलिनोमियल। दूसरे पे आए, दूसरे पे कह रहा है 3x वाई की पावर माइनस 2। एक्स के हिसाब से देखेंगे जब भी पॉलिनोमियल नहीं है,
और y में तो -2 आ ही रहा है, तो नेगेटिव पावर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और ये x के हिसाब से नेगेटिव x के हिसाब से भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर पता नहीं चली, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पर देखें 6x² - 10x + x, 2 हुई 1 हुई, फिर भी 1 ही है, हालांकि 0 होना चाहिए लेकिन 1 ही है पावर। और यहाँ √45 रूट जो है आप कांस्टेंट जो है आप किसी भी टर्म में कांस्टेंट को हम नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 2 हुई, 6x² फिर x की पावर 1 हुई, फिर 1 ही है, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई। अब देखें 5√x - x + 5x², ये भी आपका नॉट पॉलिनोमियल है। रीज़न क्या है, यहाँ पर रूट में हमारे पास है 5√x, तो रूट हटेगा तो हमारे पास आएगा 5x की पावर 1/2, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। 1/2 का मतलब है 5x की पावर 0.5, क्योंकि फ्रैक्शन में आता है तो डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट में आता है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये जो है नॉट पॉलिनोमियल है। इस वजह से √x की वजह से नॉट पॉलिनोमियल है। अब इसकी बात देखें 2/x + 2, अगर इसको हम ऊपर भी ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2x इन्वर्स हो जाएगा, और अगर बीच से ब्रेक भी कर दिया तो जब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये नॉट पॉलिनोमियल है। सही है कि, और ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। इस तरह ये देखें 2/x + x³ - 2, देखिए यहाँ पर अपॉन में आ रहा है x, जैसे अपॉन में आया आपने कह दिया नॉट पॉलिनोमियल। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये कि पहला नंबर देखें 2/x है पहला टर्म, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2/x, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2x की पावर -1 बनेगा, तो -1 जो है नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इन्वर्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई। अब करते हैं 2 की इसकी बात, रैशनल और इरेशनल की। ठीक है, रैशनल के लिए हमें ये देखा है कि रैशनल उस वक्त होगा जब P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, और Q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, P/Q की फॉर्म में Q जो है 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास है x² + 3x + 3x - 4, यहाँ पर x² है +3x + 3x - 4। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो यहाँ पर लिखी हुई भी है रैशनल की, ये देखें ये लिखी हुई है रैशनल की, एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/x वेयर QX 0 के बराबर ना हो, PX एंड QX आर पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है भाई, सही है। और जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाए, ये रैशनल के लिए बोला है, जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाए P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो वो रैशनल है। ये सारी देखेंगे रैशनल है, 3x ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं मतलब बता देते हैं आपको। तो हमारे पास ये रहा, देखिए x² + 2x + 3, 2 हुई पावर 1 हुई, ये P हो गया और ये Q हो गया, तो मतलब ये रैशनल है। सही है। अब देखिए x² + 5√x, x क्या कहते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं तो रैशनल है ही नहीं, क्योंकि रूट में x आ रहा है, x की पावर 1/2। सही है, तो ये ना लिखें नॉट रैशनल। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल होगा तभी रैशनल होगा, अगर पॉलिनोमियल नहीं तो रैशनल नहीं होगा। ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पर देखें 13x² - 9x + 4, पावर 2 हुई फिर 1 हुई और ये कांस्टेंट आ गया, ये p की फॉर्म में। ठीक है, px की फॉर्म में। यहाँ पर देखें x² + 5x ये हो गया, और ये कांस्टेंट किसी टर्म में, कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कांस्टेंट से हमें लेना देना नहीं है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है भाई, नॉट रैशनल के लिए n.r और रैशनल के लिए r। सही है भाई। अब देखिए √x - √y अपॉन √x + √y, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि रूट के अंदर x आ रहा है, मतलब 1/2 आ रहा है, तो ये नॉट रैशनल लिख दो। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो रैशनल कहाँ से आ गई, ये 7
और ये x + 7, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास x की पावर में कुछ हो, ये भी पॉलिनोमियल है विद 0 डिग्री। 7 जो है पॉलिनोमियल है विद 0 डिग्री। अब यहाँ पर आए, ये 5√x - x + 5x²। यहाँ पर √x जो है ये इसकी जगह 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो रैशनल भी नहीं है, तो ये लिखेंगे नॉट रैशनल। ठीक है, आई होप आपको ये तमाम लेक्चर समझ आया होगा जो हमने करा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यारों में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।